Good morning, students. We have discussed about the conflict between the company and the Nawabs of Bengal. We will discuss about the causes of conflict. The company did not follow the orders of the Nawab, and the company was even more confident about the military success after the French, both in Europe and India. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने फॉलो नहीं किया नवाब्स के ऑर्डर और वो कॉन्फिडेंट थी अबाउट अपनी जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे उसके बारे में, सक्सेस के बारे में, यूरोप में भी और इंडिया में भी। सिचुएशन जो थी वो वर्सेंट होगी, बहुत ख़राब होगी। वन सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, जब सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के, ही वॉज फ्यूरियस एट द कंपनी इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ बंगाल, एक्सपेंशन ऑफ द फोर्टिफिकेशन इन स्पाइट ऑफ हिज ऑर्डर्स एंड फेलियर टू पे द रेवेन्यू ड्यूज। वो जो थे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, डर गए कंपनी की इंटरफेरेंस को लेके बंगाल के, और एक्सपेंशन जो थी, फोर्टिफिकेशन जो थी उसको एक्सपैंड किया जा रहा था उसकी ऑर्डर्स के बिना, ठीक है, उसके ऑर्डर्स के बिना, और उनका फेलियर हो गया था कि वो रेवेन्यू जो था वो उनको नहीं मिल पा रहा था। व्हेन नेगोशिएशन फेल्ड, सिराजुद्दौला कैप्चर्ड इंग्लिश फैक्ट्री एट कश्मीर कासिमा बाजार एंड द कंपनी फॉट एट कलकत्ता। उसके बाद उन्होंने क्या, जब नेगोशिएशन उनके बीच में नहीं बनी, संधि नहीं हुई, तो सिराजुद्दौला ने इंग्लिश की फैक्ट्री जो थी कासिम बाजार में कैप्चर कर ली और कंपनी का जो किला था वो कलकत्ता में कैप्चर कर लिया। सून रॉबर्ट क्लाइव टुक द चार्ज द कंपनी ऑफ एयर इन बंगाल। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी का दौड़ संभाली बंगाल में और रीस्टेब्लिश किया कंपनी की प्रीवियस पोजीशन को और ट्रेड प्रिविलेजेस को बाय टर्शरीज मीन्स, किसी भी तरीके से। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पोलिटिकल कंट्रोल ओवर द इंडिया में बी ट्रैक बैक टू द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। जब बिगिनिंग हुई ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की इंडिया में, तो उसने बैटल ऑफ प्लासी का ऐलान किया। रॉबर्ट क्लाइव वांटेड टू ए पपेट रूलर हु कुड ग्रांट देम मोर प्रिविलेजेस। वो उसे एक पपेट रूलर चाहिए था, कठपुतली वाला रूलर चाहिए था जो जो कहे वो माने। क्लाइव कंस्पायर्ड विद मीर जाफर। उन्होंने मीर जाफर के साथ कंस्पायर किया। कमांडर इन चीफ था जगत सेठ के साथ जो कि रिचेस्ट बैंकर था, और अमीन चंद के साथ जो कि रिच मर्चेंट था, ताकि सिराजुद्दौला को उठा के बाहर कर सके। इनके साथ उसने अलाई करने की कोशिश की। ऑन 23 जून 1757 आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैट एट प्लासी, और प्लासी में ये दोनों आपस में मिले। रॉबर्ट क्लाइव लेड द ब्रिटिश फोर्सेस। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को आगे चलाया, लीड किया, और कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब मीर जाफर अलॉन्ग विद दिस आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब का जो कमांडर इन चीफ था और मीर जाफर था, उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर जो था वो नवाब ऑफ बंगाल बन गया। बैटल ऑफ प्लासी वाज सिग्निफिकेंट इस ट्रांसफॉर्म मोर ट्रेडिंग कंपनी इनटू द पॉलिटिकल पावर। बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैं, और उसने ट्रांसफॉर्म किया जो ट्रेडिंग कंपनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर में। बंगाल आफ्टर प्लासी, प्लासी के लड़ाई के बाद बंगाल का क्या बना? मीर जाफर जो था वो ब्रिटिश के हाथ में पपट बन गया, कठपुतली बन गया। कॉन्स्टेंटली एक्सट्रैक्टेड द मनी एंड फेवर फ्रॉम हिम। धीरे धीरे उन्होंने उससे मनी और हथियानी शुरू कर दी, फेवर लेनी शुरू कर दी। जब मीर जाफर फेल टू मीट द कंपनी हैवी मॉनेटरी डिमांड्स, ही वाज डिस्पोज्ड। जब मीर जाफिर उनकी हैवी पैसों की डिमांडों की को नहीं बर्दाश्त कर सका, तो ही वॉज डिस्पोज, उसको एक्सपेल कर दिया गया। 1760 में कंपनी ने मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम द नवाब बंगाल, उसका जो सन इन लॉ था उसको क्या बना दिया? नवाब बना दिया बंगाल का। और रिटर्न मीर कासिम गिव द कंपनी द जमींदारी ऑफ द बर्दवन एंड मांडेपुर एंड चित्तौंग। उसने इन तीनों प्लेसेस की जो थी, जो उसके पास ज़मीन थी, वो सारी उसको दे दी। मीर कासिम अटेम्प्टेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। वो अपने आप को फ्री करना चाहता था ब्रिटिश की डोमिनेशन से। ही डिसमिस्ड कोर्ट ऑफिशियल्स हु फेवर्ड द ब्रिटिश। जो कोर्ट ऑफिशियल जो थे ब्रिटिश को फेवर करते थे उसको उसने डिसमिस किया। ही हायर्ड यूरोपियन एक्सपर्ट टू ट्रेन द आर्मी। उसने यूरोपियन एक्सपर्ट लगाए अपनी आर्मी को ट्रेन करने की। ऑबिलिश्ड ऑल द ड्यूटीज इन द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड पे जितनी भी ड्यूटीज चुंगियाँ लगी थी उसको सब हटा दिया उसने। एज द रिजल्ट इंडियन मर्चेंट वॉज एबल टू एंजॉय द कंसेशन विच ओनली इंग्लिश हैड एंजॉयड टू फॉर। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन व्यापारी थे उन्होंने इंजॉय किया जो कंसेशन उनको मिल रही थी, जो पहले से ब्रिटिशर्स को मिलती थी, अब उनको भी मिलनी शुरू हुई। सो फॉर मीर कासिम आल्सो प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेज ऑफ द कंपनी। धीरे धीरे मीर कासिम ने लिमिट लगानी शुरू कर दी जितनी भी उनको कंपनी को सहूलतें मिली हुई थी उसके ऊपर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। ऑल द डेवलपमेंट लिंक्ड विद द कंपनी एंड डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट मीर कासिम। इसकी वजह से उन्होंने मीर कासिम के अगेंस्ट वॉर कर दी। मीर कासिम फ्लेड टू अवध, अवध चला गया। ही एंटर्ड इनटू अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध एंड सिराजुद्दौला। उसने सिराजुद्दौला के साथ संधि कर ली एंड द मुगल एम्परर शाह आलम के साथ भी। दे कंबाइंड द फोर्सेस फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी द बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में उसने लड़ाई की ब्रिटिश अगेंस्ट और वो हार गए। दिस वॉज द विक्ट्री। कंपनी बिकेम द रियल मास्टर।